उज्जैन के अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम में 20-21 दिसंबर को द्वितीय इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के नवनिर्माण में सामाजिक समरसता, सामाजिक संगठनों और समाज सेवकों की भूमिका पर गहन विचार मंथन होगा। यह सम्मेलन भारतीय शिक्षा मंडल एवं सामाजिक कार्य विभाग, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। आयोजन को लेकर सेवाधाम आश्रम के 1200 से ज्यादा पारिवारिक सदस्यों में खासा उत्साह भी है। सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भरत पटेल होंगे। ऐसे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार होंगे। वहीं सह अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ समाज सेवक एवं बिजनेस लीडर श्री अशोक अवस्थी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में सेवाधाम आश्रम के संस्थापक डॉक्टर ऋषि मोहन मानकर, दिल्ली वृद्ध आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गुप्ता सहित अनेक गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री BL संतोष, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, साथ ही राज्यसभा सांसद एवं भाजपा OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री K लक्ष्मण, देश विदेश के कई कुलाधिपति शामिल होने वाले हैं। तो इसको लेकर सुनाते हैं आपको प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्योति उपाध्याय, आचार्य एवं अध्यक्ष सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, और हम लोग समाजशास्त्र समाजकार डिपार्टमेंट से। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं। दूसरा, विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य होता है शिक्षा और अनुसंधान और प्रसार, तो ये उसका तीसरा आयाम है जिसके कारण हम लोग इससे जुड़े हैं। सोशल वर्क जो डिपार्टमेंट है वो निरंतर इस क्षेत्र में कार्य करता है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और निरंतर कार्य करता है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर पाएंगे। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे सतत विकास के गोल्स हैं उसमें भी आप देखेंगे जो 5 नंबर का और जो 10 नंबर का है उसमें इनइक्वलिटी और रिड्यूस इक्वलिटी, इन पर समानता की बात की गई है, तो महिलाओं के पक्ष में है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये हम इन पर काम कर पाएंगे, और इसके साथ जो बच्चे जुड़े हुए होंगे, जो स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे, क्योंकि NEP में शिक्षा की बात की गई है और शिक्षा के साथ व्यवहारिकता की बात की गई है, तो बच्चे सोशल वर्क के माध्यम से समाज में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक काम करना, NGO के साथ कैसे काम करना है सीख पाएंगे। क्योंकि 4 स्टेक होल्डर होते हैं। पहला गवर्नमेंट होता है, दूसरा एजुकेशन होता है जिसके अंदर शिक्षक और टीचर्स और विद्यार्थी होते हैं, और चौथा NGO होता है, तो और तीसरा NGO होता है, और चौथा जो स्वयं इसके जिनको इनकी आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय है वो मिलकर NGO के साथ मिलकर सतत विकास के जो गोल्स बने हुए हैं, जो विशेष महिलाओं पर आधारित है, उनको अचीव करने में एक अच्छा प्रयास रहेगा। समाज के किस वर्ग की इसमें भागीदारी होना चाहिए, महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि यदि इस कॉन्फ्रेंस में यदि गवर्नमेंट सेक्टर की महिलाएं आती हैं और समाजसेवी महिलाएं आती हैं और राजनीतिक महिलाएं आती हैं और एजुकेशन की महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो इसके लिए जो एक नीति का निर्माण होगा वो पूरी तरह से एक नीति, एक महत्वपूर्ण एक नीति बन पाएगी जो आगे की ओर रन करेगी और इन सबका विकास उसमें आएगा। एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगी कि जो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं वो लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि जो सतत विकास के गोल्स हैं उसमें जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और इनके भविष्य के लिए, समानता के लिए और रोजगार के लिए जो अवसर है वो कैसे डेवलप हो सके, कैसे हम इस गोल्स को प्राप्त कर सकें। और शुरुआत हमारी विश्वविद्यालय से हो चुकी है, उनका लगातार इस बात पर प्रयास कर रहा है, और उसी के कारण आज हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में बराबर की हिस्सेदारी। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति उपाध्याय है। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ स्कूल ऑफ स्टडी इन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क डिपार्टमेंट।
सर संस्था का क्या उद्देश्य है और कब से फंक्शनल है? अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन पिछले 37 साल से अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन पिछले 37 साल से कार्यरत है। सुधीर भाई गोयल जी की अध्यक्षता में यहाँ फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोग पूरा जीवन यहाँ व्यतीत करते हैं। जो लोग अपने माँ बाप को, बच्चों को, मानसिक रोगियों को कहीं पे भी छोड़ जाते हैं, उन्हें सुधीर भाई अपने आश्रम में ले आते हैं और उनका जीवन पूरे जीवन तक उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पर 1200 से अधिक लोग हैं, जिनमें से 110 मानसिक रोग से रोगी रेप्ड विमेन हैं, जिन्हें यही नहीं मालूम कि उनका कहाँ कब किसने बलात्कार किया, उनके बच्चे हुए या नहीं हुए और वो बच्चे कैसे हैं। ऐसे लोगों की हर समय की सेवा करना एक अपने आप में भगवान का, महाकाल की नगरी में महाकाल का कार्य सुधीर भाई गोयल पिछले 37 साल से करते आ रहे हैं और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर इस बार हम दूसरा इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस इंटरनेशनल सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो ये कि जिस प्रकार समाज में पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स की आवश्यकता है, उसी प्रकार समाज सेवकों की भी आवश्यकता है। मगर समाज सेवकों का स्तर और समाज में उनकी पोजीशनिंग वो नहीं है जो कि बाकी प्रोफेशनल्स की है। किस प्रकार सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस काम करें, क्या स्टेप्स लें ताकि इनकी पोजीशन भी समाज में बढ़ पाए। इस उद्देश्य से हमने 2023 में कार्यक्रम किया था, पहला कार्यक्रम किया था, जिसमें नितिन जी गडकरी आए थे और माननीय मुख्य गवर्नर साहब भी आए थे और करीब 7-8 पद्मश्री, कई संघ के बड़े अध्यक्ष और कई सरकारी अफसर भी आए थे। उसकी रिकमेंडेशन रिपोर्ट हमने निकाली, जिसको सराहा गया और उसके बाद हमें कहा गया कि इसको हम और करें। हमारी हिम्मत बढ़ी और हमने इस बार दूसरा कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, BL संतोष जी आ रहे हैं, के लक्ष्मण जी आ रहे हैं जो कि OBC मोर्चा अध्यक्ष हैं और राज्यसभा मेंबर हैं, और हर्ष मल्होत्रा जी आ रहे हैं। फिर सुरेश चौहान के जी ने ये दोनों दिन यहाँ आने के लिए कंफर्म किया, जो कि हमारे लिए बहुत उत्साहजनक बात थी। वो 19 तारीख को रात को हमारे आश्रम में ही रुकेंगे। ये भी उन्होंने बहुत बड़ा हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाया। आज जो है हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। 9 बजे 20 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें हम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। साथ में हमने NGOs के लिए भी किया है। हमने एक नया कार्यक्रम इसमें ऐड किया है, जिसके अंदर जो मनोरोगी होते हैं उनके लिए एलोपैथी इतना अच्छा कारगर नहीं होती, और इस तरह के वृद्ध लोगों के लिए किस प्रकार ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक्स के ऊपर काम किया जाए, जिसके लिए प्राणिक हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साउंड हीलिंग, थंब हीलिंग, हनी बीज से हीलिंग, ऐसे कई लोग जो एक्सपर्ट्स हैं ऑल्टरनेट हीलिंग के लिए वो आ रहे हैं। उनका भी एक पैनल डिस्कशन होगा, जिसकी जो आउटकम निकलेंगी, जो कि हम एज अ रिकमेंडेशन रिपोर्ट सरकार को और सारे इंस्टीट्यूशन को देंगे। तो एक अच्छा कार्यक्रम होने की उम्मीद है। इसके अंदर करीब 7 वाइस चांसलर्स आ रहे हैं, करीब 25 यूनिवर्सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशंस हैं और करीब 15 राज्यों से लोग आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में ही होगा, जहां 1200 फिजिकली और मेंटली चैलेंज लोग सुधीर भाई के पास रहते हैं। मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।